हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आवर डेटिंग स्टोरी के एपिसोड नंबर 8 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। अगर आपको ये एनिमेशन पसंद आती है तो हमेशा की तरह हमारा टारगेट होता है 40 कमेंट और 1K लाइक का। अगर आप ये करवा देते हैं तो मुझे समझ में आता है कि आपको ये एनिमेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो नेक्स्ट टाइम ये एनिमेशन मैं और भी जल्दी लेकर आऊँगा। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो फिर मैं इस एनिमेशन को यहीं पर स्टॉप कर दूँगा। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि सिरिकावा जो होती है वो राइटू से कहती है कि तुम जो हो मारिया से दोस्ती कर लो मेरे लिए। मेरी तरफ से तुम मुझसे बात करोगे तो धीरे धीरे वो मुझसे भी बात करने लग जाएगी। अब हम देखेंगे इस एपिसोड में कि वो दोनों बात करते हैं या नहीं करते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सिरिकावा यहाँ पर अपनी दोस्त सिलोए से बात कर रही होती है अपने सीट के अरेंजमेंट के बारे में, जहाँ पर वो कहती है कि मैं भूल ही गई थी कि मेरी सीट जो है अब कहाँ पर है। वो जैसे पहले थी वैसे ही दोबारा अरेंज हो गई है और इस मामले में सिलोए तुम बहुत ज़्यादा लकी हो। सिलोए कहती है कि हाँ, मेरे लक को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, मेरा बहुत ही अच्छा लक है, मुझे ऐसा लगता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर सिरिकावा का ध्यान जो है दूसरी तरफ जाता है, जहाँ पर मारिया बैठकर किताब पढ़ रही होती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर सिरिकावा उसको बात करने के लिए उसकी तरफ जाती है। सिरिकावा को आते हुए देखकर यहाँ पर मारिया उठकर बाहर चली जाती है। इसे देखकर हम देखते हैं कि यहाँ राइटू भी ये सब चीज़ें देख रहा होता है और उसे याद आता है कि यहाँ पर जो सिरिकावा है उसने क्या कहा था उससे। उसने कहा था कि तुम जो हो मेरी तरफ से उससे फ्रेंडशिप कर लेना ताकि हम दोनों जो है अच्छे से बात कर सकें। बट वो प्रेजेंट में ये सब देखकर सोचता है कि अब बहुत ज़्यादा ही स्ट्रगल होने वाला है, क्योंकि यहाँ मारिया जो है वो इतनी आसानी से दोस्ती नहीं करने वाली है अपनी बहन सिरिकावा से। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर वो लंच कर रहा होता है अपने दोस्तों के साथ और यहाँ पर उनसे वो कहता है कि क्या तुम शनिवार को फ्री हो। उसके दोस्त कहते हैं अगर हम लोग शनिवार को फ्री होंगे तो तुम क्या करने वाले हो। तो यहाँ पर वो कहता है कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं जो हूँ सिरिकावा और तुम दोनों के साथ यहाँ पर एक गेम खेलने वाला हूँ, जो कि एक एयरसॉफ्ट का गेम होगा। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि तीनों जो दोस्त होती हैं यहाँ पर सिरिकावा और उसकी दो दोस्त गेम खेलने के लिए आ जाती हैं। बट यहाँ पर राइटू के दोस्त इनको देखकर बहुत ज़्यादा ही चौंक जाते हैं। उसका दोस्त कहता है कि बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है मुझे। राइटू मन में सोचता है कि पता नहीं मेरा दोस्त क्या बात कर रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। फिर हम देखते हैं कि वो लूना के पास जाता है और कहता है अपने आगे की तरफ देखो। यहाँ पर वो कहता है कि तुम इतना ज़्यादा अपने स्किन को नहीं दिखा सकती हो क्योंकि तुम्हें जो है चोट लग सकती है। यहाँ पर सिलोए कहती है अगर कोई लड़की अपना स्किन ना दिखाए तो वो मर सकती है। और ये जो था एक जोक था, इसे आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे तो थोड़े और बड़े हो जाओ, समझ जाओगे। अगली सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर सिरिकावा की एक दोस्त यहाँ पर राइटू के एक दोस्त से बात करने लग जाती है, जिसकी वजह से राइटू का दोस्त बेहोशी हो जाता है। वो कहता है कि पहली बार किसी लड़की ने मेरा नाम लेकर मुझे बुलाया है। सिलोए यहाँ पर उन दोनों दोस्तों को मोटिवेट करती है। फिर यहाँ पर राइटू के दोस्त मोटिवेट हो जाते हैं और उसकी तरफ से गेम खेलना स्टार्ट करेंगे। हम देखते हैं कि यहाँ पर सिरिकावा कहती है कि मैं इतनी आसानी से हारने नहीं दे सकती हूँ मैं राइटू को। राइटू कहता है कि तुम मेरी तरफ गन नहीं दिखा सकती हो। वो कहती है कि सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। वो कहता है कोई बात नहीं, अभी जब गेम स्टार्ट होगा तो हम एक दूसरे को गन दिखा सकते हैं। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि यहाँ पर गेम स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर एक तरफ के टीम में राइटू के दोस्त और सिलोए होती हैं और जहाँ दूसरे के तरफ के टीम में सिरिकावा और उसकी दोस्त और साथ में राइटू होता है। ये दोनों जो है एक साथ यहाँ फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर एक एक करके जिसे गोली लगती है वो यहाँ पर बाहर आ जाता है। और फिक्र मत करो, ये जो है खेलने वाली गोली है, कोई असली गोली नहीं है।
यहाँ पर हम देखते हैं कि राइटू के साथ सिरिकावा होती है जो कहती है राइटू तुम ठीक हो। तो यहाँ पर वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुम नीचे बैठी रहो, हम अभी शूट करते हैं सभी को। तभी हम देखते हैं कि उसका मोटा दोस्त यहाँ पर हार जाता है। यहाँ पर वो अपने दोस्त के पास जाके खड़ी होती है सिरिकावा। तभी हम देखते हैं कि राइटू यहाँ आगे आ जाता है और सिलोय उसे ही शूट कर देती है। अब इसके बाद आखिरी में दोनों बचे होते हैं सिरिकावा एंड सिलोय। सिरिकावा कहती है कि मैं इतनी आसानी से राइटू को हारने नहीं दे सकती हूँ और वो यहाँ पर शूट कर देती है सिलोय को। सिलोय कहती है ठीक है मैं हारती हूँ। फिर हम देखते हैं कि गेम के बाद वो दोनों जो है यहाँ बात कर रहे होते हैं। सिरिकावा माफ़ी मांगती है कि वो उसकी वजह से राइटू यहाँ पर हार गया। राइटू कहता है कोई बात नहीं, ऐसा गेम में चलता रहता है। फिर हम देखते हैं गेम खेलने के बाद वो घर जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पर जो सिरिकावा होती है उसके इयररिंग्स जो है गुम हो जाते हैं। फिर यहाँ पर सिलोय कहती है कि तुम्हारे इयररिंग्स को मैंने कहा था कि तुम उसे घर पर लेके रखो क्योंकि वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तुम्हें स्कूल में लेकर नहीं आना चाहिए। यहाँ पे भी वो सोचने लग जाती है। यहाँ पर जो राइटू है वो ढूंढने लग जाता है क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तभी यहाँ पर जो हमारी सिरिकावा है उसके बैग में ही वो मिल जाता है। सिरिकावा कहती है कि ये जो है मेरे बैग के छोटे वाले पाउच में चला गया था, कभी कभी वो यहीं पर जाकर फंस जाता है, इसीलिए मैं उसे ढूंढ नहीं पाती। फिर वो अपने इयररिंग्स को पहन लेती है और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो जो है यहाँ पर जूस पीने के लिए बैठ जाते हैं। अब यहाँ पर लड़कियाँ आपस में बात करना स्टार्ट करती हैं। यहाँ पर जो सिरिकावा की दोस्त होती है वो कहती है कि यहाँ पर मेरे को है ना बहुत सारे गन बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, उसे मैं बाय करती रहती हूँ। राइटू का मोटा दोस्त कहता है कि हाँ मुझे भी बहुत सारे गन अच्छे लगते हैं और वो बहुत सारे यहाँ पर लेक्चर देना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो लड़कियाँ समझ नहीं पाती। राइटू मन ही मन सोचता है कि मेरे दोस्त बहुत ही इंट्रोवर्ट हैं। अब यहाँ पर जो सिरिकावा की दोस्त होती है वो म्यूजिक के बारे में बात करने लग जाती है। अब यहाँ पर जो राइटू और उसके दोस्त है वो समझ नहीं पाते। यहाँ पर सिलोय जो बताती है अपने बॉयफ्रेंड के बारे में कि वो कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड जो था वो बहुत ही कूल था। यहाँ पर उसकी दोस्त कहती है उसका जो लुक था इसी वजह से। तो सिलोय कहती है कि नहीं, जो उसका लाइफस्टाइल था उसी वजह से, क्योंकि जब भी मैं उसे देखती थी तो वो जो है म्यूजिक सुना करता था। तो मैं उससे पूछती थी कि तुम कौन सा म्यूजिक सुना करते हो। तो मेरा जो एक्स बॉयफ्रेंड था वो कहता था कि मैं जो हूँ बुद्धिस्ट सूत्रा सुनता हूँ। अब ये बुद्धिस्ट सूत्रा क्या होता है आप जो है सर्च कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ होती है लाइफ लेसन के लिए। यहाँ पर राइटू जो है वो अजीब सा फेस बनाता है। वो कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो काफ़ी पागल ही था। यहाँ पर वो कहती है कि नहीं, उसने सिर्फ मेरे साथ सिर्फ 2 वीक जो है डेट किया था और अब तक मैं उसे याद करती हूँ, तो वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर सिरिकावा के जो दोनों दोस्त होती हैं वो चली जाती हैं। फिर राइटू के जो दोनों दोस्त होते हैं वो भी चले जाते हैं। यहाँ पर सिरिकावा कहती है कि क्यों ना हम लोग दोनों यहाँ पर अब डेट करना स्टार्ट करें, और वो दोनों डिसाइड करके यहाँ पर एक छोटे से पार्क में आ जाते हैं जहाँ पर एक राइड होती है, वहाँ जाकर बैठ जाते हैं। अब राइड में वो दोनों जो है अकेले होते हैं। तो यहाँ पर राइटू जो होता है वो सोचता है कि मैं उसे किस करना चाहता हूँ, यानी सिरिकावा को किस करना चाहता हूँ। सिरिकावा कहती है मुझे एक गर्ल मांगा की याद आ गई जो मैंने पढ़ी थी, मेरी मॉम ने भी वो मांगा पढ़ा था, जिसमें वो जो लड़की होती है ऐसे ही राइड पर जाती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ और चॉकलेट खाती है और फिर उसे किस कर देती है। और राइटू जो होता है वो कहता है यहाँ पर तो हम चॉकलेट खा ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ खाना मना है। यहाँ पर कहती है सिरिकावा फिक्र मत करो, मैं भी कोई चॉकलेट लेकर नहीं आई हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो उसके साइड में आकर बैठ जाती है और यहाँ पर वो शर्माने लग जाता है राइटू। फिर वो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और वो किस कर लेते हैं। सिरिकावा कहती है कि तुम्हें जो है यहाँ पर एक टी की जो सेंट आई होगी, यानी कि तुम्हें टेस्ट भी आया होगा टी का, क्योंकि मैंने जो है एक लिपस्टिक लगाई है जिसका फ्लेवर जो है वो टी है। वो कहता है कि हाँ मुझे आया था, वो शर्माते हुए कहता है। यहाँ पर वो कहती है कि तुम मेरे सर पर हाथ रख के पैटिंग करो, फिर वो करने लग जाता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो है शाम को घर जा रहे होते हैं। यहाँ सिरिकावा कहती है कि तुमने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा, और साथ में हमारे 3 मंथ जो है डेटिंग के पूरे हो चुके हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब मैं पहली बार कर रही हूँ और मेरे जो है खुशी के मारे आंसू भी निकल सकते हैं। यहाँ पर राइटू कहता है कि अब 3 मंथ एनिवर्सरी के लिए तुम क्या करना चाहोगी, कोई स्पेशल सा चीज़ है जो तुम करना चाहती हो।
यहाँ पर सिरिकावा कहती है कि नहीं, कुछ ऐसा खास तो नहीं है, बट मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ हमेशा रहो, क्योंकि तुम्हारे साथ ऐसे मुझे टाइम स्पेंड करना बहुत ही अच्छा लगता है और मैं जो हूँ तुम्हारे साथ रहते हुए बहुत ज़्यादा स्माइल करती हूँ और खुश रहती हूँ। यही मेरे लिए बहुत अच्छा है। अब मैं जो हूँ तुम्हारे साथ सब कुछ पहली बार फील करती हूँ। यहाँ पर वो जो है भागना स्टार्ट कर देती है और इसके बाद यहाँ पर राइटू जो है उसके पीछे भागना स्टार्ट कर देता है। राइटू भागते हुए कहता है कि मैं भी तुम्हें पकड़ के ऐसे ही चलना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही कीमती इंसान बनना चाहता हूँ जो कि तुम्हारे लाइफ में हमेशा साथ रहना चाहता हूँ। अब इसी के लिए यहाँ पर उसे जो है बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसीलिए हम देखते हैं कि वो यहाँ पर स्टडी करना स्टार्ट कर देता है। एक दिन जब उससे पूछती है सिरिकावा कि क्या तुम फ्री हो, तो वो कहता है कि नहीं, मुझे काम है। वो कहती है कि अच्छा, तो तुम्हें पढ़ाई करने जाना है। तो वो कहता है कि हाँ। तो वो कहती है कि गुड लक, तुम्हें जो है पढ़ाई ध्यान से करो और अच्छे से स्टडी करके टॉप आ जाओ। हम देखते हैं कि इसी वजह से यहाँ पर वो पढ़ाई करना बहुत तेज़ी से स्टार्ट कर देता है। एक दिन क्लास में यहाँ लाइब्रेरी में वो पढ़ रहा होता है, तभी हम देखते हैं कि वो पीछे मुड़कर देखता है तो मारिया लाइब्रेरी के अंदर एंटर कर रही होती है। उसे देखकर वो जो टेबल के नीचे जाकर छुप जाता है। तभी वो जो है उसके पैरों को देखता है, वो उसकी तरफ ही आ रहे होते हैं। इसीलिए वो यहाँ पर ज़मीन पर ही रेंगना शुरू कर देता है और रेंगते रेंगते वो जो है दरवाजे के पास चला जाता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है, यहाँ पर उसका जो दोस्त होता है वो पीछे से आ जाता है। ये उसका बहुत ही पुराना दोस्त था जो कि 12th क्लास में फेल हो चुका था बहुत बार और मुश्किल से उसने पास किया था। उसका नाम जो है सीकिया होता है। सीकिया जो होता है वो अब ग्रेजुएशन का कोर्स कर रहा होता है। यहाँ पर वो कहता है कि तुम लोग मुझे बहुत बार रिपीटर बुलाया करते थे, तुम्हें याद नहीं होगा, बट मैं तुम्हें जानता हूँ और तुम भी मुझे जानते हो रिपीटर के नाम से। यहाँ पर वो कहता है कि तुम छुप कर क्यों भाग रहे थे। तो यहाँ पर जो हमारा राइटू है वो सब सच सच बता देता है। वो कहता है कि जिससे मैं पहली बार प्यार करता था ना, वही जो है अब वाली जो मेरी गर्लफ्रेंड है ना, उसी की बहन है। इसीलिए मैं जो हूँ उसे देखकर यहाँ से भाग रहा था। यहाँ पर उसका दोस्त कहता है इसमें फ़िक्र करने वाली कोई बात नहीं है, तो मुझे अपनी आईडी दे सकते हो। जब भी मुझे मारिया दिखेगी मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगा और तुम जो हो यहाँ पर स्टडी पर फोकस करना। और यहाँ पर राइटू उसे आईडी दे देता है और इसी तरह से इन दोनों का इंट्रोडक्शन भी हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लास के अंदर यहाँ पर टीचर कहती है कि कल्चर फेस्टिवल आने वाला है, तो कौन लीडर बनना चाहेगा, अपने अपने हाथ को खड़ा करो। हम देखते हैं क्लास में कोई भी अपने हाथ को खड़ा नहीं करता है। टीचर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि क्या तुम्हें नहीं करना है कल्चर फेस्टिवल, हाथ खड़ा करो। तो हम देखते हैं कि पूरी क्लास में एक मारिया ही जो होती है वो अपना हाथ खड़ा करती है। फिर हम देखते हैं कि टीचर कहती है कि क्या कोई और क्लास में है जो यहाँ पर वो लीडर वाला रोल निभाना चाहता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर सिरिकावा भी अपना हाथ खड़ा कर देती है। तभी यहाँ पर राइटू चौंक जाता है और सोचता है कि जो फ्रेंड बनाने वाला हमारा प्लान था अब वो धीरे धीरे मूव करना स्टार्ट कर चुका है। अगर आप देखते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम आगे देखेंगे कि यहाँ पर मारिया और सिरिकावा की फ्रेंडशिप होती है या नहीं होती है। अब ये सब चीज़ अगले एपिसोड में देखेंगे, क्योंकि ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।